हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस क्या चीज़ होती है और अपने लिए क्यों इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो आई स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, जितने भी अपनी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा हम जानते हैं इट्स सेट टू बी लाइव अलाइव, वो जीवित होते हैं। इन मोस्ट टर्म्स अलाइव मीन्स हैव लाइफ, ठीक है, जिनमें जान होती है, जीवन होता है, उनको हम जीवित कहते हैं या फिर हिंदी में उनको जिंदा कहते हैं। ठीक, वी आर आल्सो अलाइव, हम लोग भी अलाइव ही हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती है, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं। तो ऑल ह्यूमन मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव्स। ठीक है, हम लोग अलाइव्स हैं। तो हम देखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग्स अलाइव्स और नॉट इज़ द मूवमेंट। ठीक है, अगर हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स देखेंगे या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे, तो जानेंगे कि अलाइव वो है, जिंदा वो है जो मूवमेंट करता है। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो मूवमेंट है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है कि वो जीवित है या फिर डेड है। ठीक है, तो हम देखेंगे द मूवमेंट इज़ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन ऑब्जर्व ईजली, बट द मूवमेंट इन प्लांट आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफ़िकल्टी। हम देखते हैं जितने भी ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है, उस ऑर्गेनिजम्स की जो मूवमेंट होती है उसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बट जो प्लांट की मूवमेंट होती है उसको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं। उनकी मूवमेंट जो होती है वो बहुत ही स्लोली होती है। एनिमल एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज। जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो सब डिफरेंट वेज में मूव करती हैं और उस मूव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एनिमल कैन मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और दे मूव देयर बॉडी पार्ट्स। जो एनिमल्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। इनके अलावा वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भी मूव कर लेते हैं। एग्जाम्पल के जैसे फ्रॉग्स वगैरह, बर्ड्स, ठीक है, फ्रॉग जंप करता है। फ्लाइज जो होती है वो स्काई में उड़ती है, बर्ड्स वगैरह फ्लाई करती है। बहुत सारे और भी फिशेस वगैरह स्विम करती हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेज़ी के साथ डॉग्स वगैरह पहुंच सकते हैं। ठीक है, जबकि हम देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट एकदम फिक्स रहते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वही मूव करते हैं। उनकी लीव्स मूव करती है, उनके फ्लावर, उनके शूट्स, जो रूट्स वगैरह होते हैं वो पूरी तरीके से मूव करते हैं। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ना तो अलाइव हैं, ना जीवित हैं, और ना ही उनका कोई भी बॉडी पार्ट्स मूव कर सकता है। ठीक, इनके अलावा देखेंगे जितने भी लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स हैं वो सब टिनी लिविंग यूनाइटेड सेल से मिलकर बने होते हैं। इनके अलावा हम देखेंगे अपनी जो बॉडी होती है वो स्मॉल पार्टिकल्स दैट मीन सेल से मिलकर बने होते हैं, और जो मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल एज दोज मोलिकुलर लिविंग थिंग्स इज़ इनविजिबल टू नेक्ड आइज। हम देखेंगे जो ह्यूमन बींग्स है या फिर कोई भी एनिमल्स है उसकी बॉडी बहुत छोटी छोटी स्केल से या बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी है, जिनको हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जो लिविंग बींग्स होते हैं उन लिविंग बींग्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लिविंग्स है या फिर नॉन लिविंग्स है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव कर लेते हैं, मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। कोई भी लिविंग थिंग्स होगा तो उसको नीड होगी फूड की, एयर की और वाटर की। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो
जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। दैट मीन्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे आर सेंसिटिव, और वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं या फिर एडजस्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एंड दे कैन हैव यंग वंस, उनके पास यंग वंस होते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, ठीक है, जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस क्या है, तो हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस एक ऐसी इसेंशियल प्रोसेस है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स अपनी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसी इसेंशियल प्रोसेस, जिस इसेंशियल प्रोसेस के थ्रू हम अपने आप को इस अर्थ पर मेंटेन करते हैं, अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं, और अर्थ पर इसके बिना हम सर्वाइव ना कर पा रहे हों, तो इस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अपनी जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है, जो हमारे लिए बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, वो है न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये सारी ऐसी इसेंशियल प्रोसेस है, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनमें न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसके अलावा ग्रोथ, मूवमेंट और जो रिप्रोडक्शन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। ठीक, तो हम देखेंगे उनमें हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से हमें न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, हमारे बॉडी के इनसाइड में फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और उस फूड को वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज करते हुए उनसे कुछ न्यूट्रिशन ऑब्जर्व होती है बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है जो अपने बॉडी के लिए एनर्जी को रिलीज़ करती है और फूड को एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन होती है, दैट मीन्स डिफरेंट तरीके की जो सब्सटेंस होती है जो अपने बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करती है। और एक्सक्रीशन जो हमारे बॉडी में वेस्टेज फूड मटेरियल्स होता है, उस वेस्ट मटेरियल्स को अपने शरीर से बाहर निकाल देती है, रिमूव कर देती है। इनके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में होती है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। दैट मीन्स अगर इस एनवायरनमेंट्स में कोई चेंजेस हो रही है तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सर्वाइव करता है, स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करता है। तो इन सब तरीके से ये सारी एसेंशियल प्रोसेस होती है। कल के वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे एनर्जी इज़ नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। ओके।